वे पक्के गांधीवादी थे। लोग बिहार का गांधी उनको बोलते थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान महात्मा गांधी के आह्वान पर दिया था। स्वदेशी जागरण के जीते जागते प्रतिमान थे और वो चाहते थे कि सारे लोग स्वदेशी वस्त्रों को पहने। पूरे बिहार में नशाबंदी लागू करने की एक योजना बनाई थी और प्रयोग के तौर पर सारण जिले में एक पूरी नशाबंदी लागू की गई थी। ताड़ी का या शराब का व्यवसाय बंद होना चाहिए और इससे को जो पैसे मिलते हैं सरकार को वो अच्छा है कि पैसा नहीं मिले। पूरे जीवन अपने वे गांधी के बताए गए मार्ग पर चलते रहे और उन्होंने अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जगलाल चौधरी जी का आज जयंती समारोह पटना में आयोजित किया गया है और जगलाल चौधरी स्मृति संस्थान के अध्यक्ष जी यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ सरकार आज 5 फरवरी है और 5 फरवरी के दिन बाबू जगलाल चौधरी जी का जन्म हुआ था, जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और अपने मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान महात्मा गांधी के आह्वान पर दिया था और अंतिम वर्ष के छात्र थे अपने मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया और तब से वो पूरे बिहार के लिए समर्पित रहे और वे पक्के गांधीवादी थे। लोग बिहार का गांधी उनको बोलते थे और सबसे बड़ी बात है कि 1937 में जो मंत्रिमंडल बना था उस मंत्रिमंडल में 4 जो मंत्री शपथ लिए थे श्री कृष्ण सिंह के ये में, तो उसमें एक बाबू जगलाल चौधरी जी भी थे और उन्होंने पूरे बिहार में नशाबंदी लागू करने की एक योजना बनाई थी और प्रयोग के तौर पर सारण जिले में एक पूरी नशाबंदी लागू की गई थी। उन्होंने कहने में वे स्वदेशी जागरण के जीते जागते प्रतिमान थे और वो चाहते थे कि सारे लोग स्वदेशी वस्त्रों को पहने, सदाचार करें और बिहार को ये चाहते थे कि बिहार में सिंचाई की व्यवस्था बहुत अच्छी हो और इतने अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैंने उन्होंने अपने को स्थापित किया था और पूरे जीवन अपने वे गांधी के बताए गए मार्ग पर चलते रहे और उन्होंने अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया। जिस समाज से आते थे और उस समाज में नशा मुक्ति का एक बड़ा प्रयास था उनका, लेकिन अभी भी लोग नशे के लत में है, शराब ताड़ी। वो जिस समाज से आते थे उनके पिता और उनके परिवार के लोग भी ताड़ी का व्यवसाय करते थे और उसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं, नशाबंदी होना चाहिए और ये ताड़ी का या शराब का व्यवसाय बंद होना चाहिए और इससे को जो पैसे मिलते हैं सरकार को वो अच्छा है कि पैसा नहीं मिले। दूसरा रोजगार लोग करें, दूसरा व्यवसाय करें, लेकिन ये नशाबंदी और नशा के बिल्कुल विरुद्ध थे। इसलिए मैंने बहुत बड़े महान थे कि अपने परिवार के रोजगार को भी उन्होंने तिलांजलि दे दी, जिससे उनका रोजी रोटी चलता। लेकिन अभी भी हजारों पासी समाज के लोग का रोजमर्रा पासी समाज के लोग शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन ये बात सही है कि बहुत लोग अभी भी ताड़ी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और आज उनके रोजी रोटी की समस्या हो और सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए कि उनकी समस्याओं के प्रति वो क्या माने पूरक रोजगार का सृजन कर रहे हैं, उनको और कोई रोजगार दें, नौकरी की व्यवस्था करें, उनको आर्थिक सहायता दी जाए, उससे उनका कल्याण हो सकता है। इनकी जो मैसेज था, जो संदेश था, उसको कैसे पहुंचाएगा? ये संस्थान के लोग हमेशा नशाबंदी के समर्थक हैं, लेकिन जो लोग व्यवसाय इस समाज के कर रहे हैं उनके प्रति सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा। क्या प्रयास कीजिएगा इसके लिए? प्रयास ये होना चाहिए कि उनको एक दूसरे रोजगार का सृजन किया जाए, उनको बिना किसी ऋण प्रदान किया जाए, उसमें कोई भी सूद नहीं लगे, सूद मुक्त जो है उनको ऋण प्रदान किया जाए, उनको और भी रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जाए और शिक्षित तो कुछ हो ही रहे हैं, कुछ अशिक्षित भी हैं, उनको शिक्षा की व्यवस्था। राजनीतिक जो पिछड़ापन है ये दूर हो, क्योंकि पहले मंत्रालय में मंत्री थे, उसके बाद अशोक चौधरी कई लोग हुए, लेकिन प्रतिनिधित्व
तरह का नहीं है जितना संख्या है। नहीं, एक्चुअली ये तो मंच नहीं है हमको राजनीतिक के संदर्भ में बात करने का, लेकिन इस समाज के लोग राजनीतिक चेतना का थोड़ा अभाव है। ये लोग अधिक से अधिक ये लोग शिक्षित होना चाहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पद पर इंजीनियर डॉक्टर ये सब बनना चाहते हैं। राजनीति में कम रुचि है लोगों को, लेकिन इसका प्रयास लोग जो इसके समाज के लोग नेता हैं वो कर रहे हैं कि ये राजनीति के मूल धारा में आकर के बात करें। क्या नाम है? बिहारी प्रसाद, मैं अध्यक्ष हूँ जगलाल चौधरी स्मृति संस्थान। ठीक है। जगलाल चौधरी जो बिहार के पूर्व मंत्री हुआ करते थे, आज उनका जयंती समारोह पटना में आयोजित किया गया है। उनका जो सपना था, जो संदेश था, उस पर चर्चा हुई है। बिहारी बाबू हैं, उस स्मृति संस्थान के अध्यक्ष हैं। इनसे उनके सपनों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास लगातार इनके द्वारा किया जा रहा है।